आजकल कुछ कॉमन बीमारियां कह सकते हैं हम उनको, हर घर में कोई एक जूझ रहा है किसी ना किसी एक बीमारी से। मैं आपसे उन बीमारियों के ऊपर कौन सी माइक्रोग्रीन्स इफेक्ट करेगी या उनको कह लो बेनिफिट करेगी, और जिसका वो यूज कर उस चीज को हद से हद कम कर सके। तो जैसे आजकल फैटी लिवर सबसे ज्यादा लोगों के अंदर है। मैं कहूंगा हर घर का एक बंदा फैटी लिवर से तो जूझ रहा है। इस पे कौन सा माइक्रोग्रीन्स आप सजेस्ट करोगे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। जब भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम किसी को होती है, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात कर रहे हो शायद आप, जी। वो भी बहुत कॉमन है आज की डेट में। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब है जो लोग शराब नहीं पीते बिल्कुल। उनका भी लीवर अफेक्टेड है। वही मेजर आने वाले टाइम में कल्प्रिट होगा और डायबिटीज, क्योंकि पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट करना है। फैटी लिवर के लिए जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास आज की डेट में फैटी लिवर की कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि एक तो आपने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, आपने थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, साथ के साथ वो कभी कभी ये लिख देते हैं कि विटामिन ई बाजार में खाइए, विटामिन ई के कैप्सूल्स खाइए और 2 महीने बाद मुझे दोबारा आकर दिखाइए। मगर लोग क्या करते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने स्टार्ट कर देते हैं और उनको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो खाए जाते हैं, विटामिन ई तो है। ये जो कैप्सूल्स बनते हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं उस कैप्सूल को बनाने के लिए। अगर हम ज्यादा देर तक खाएंगे दैट इटसेल्फ इज द कार्सिनोजेनिक। मगर अगर उतना ही विटामिन ई और उससे कई गुना ज्यादा विटामिन ई रेडिश मूली के माइक्रोग्रेन्स, सिर्फ 20 ग्राम मूली के माइक्रोग्रेन्स खाने से, जो आप अपने सैलेड के ऊपर, रायता के ऊपर, सब्जी के ऊपर, सैंडविच के अंदर फिल कर सकते हो, किसी भी चीज में रॉ खा सकते हो, कंज्यूम करोगे तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम 2 से 3 महीने के अंदर आप देखोगे आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ चुका है।